नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। कई लोगों का सवाल है कि जाट जाति भारत की मूल निवासी जातियों में से है या फिर विदेशी जातियों में से। इसका जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूं। जी बिल्कुल, आज हम इस बात पर ही आपको कुछ तथ्य बताने वाले हैं कि जाट मूल निवासी हैं या नहीं। जाट जाति के लिए मूल निवासी या विदेशी शब्द कोई मायने नहीं रखता। जाट दुनिया के हर कोने के लिए ही मूल निवासी हैं, लेकिन जाट वास्तव में एक मध्य एशियाई नस्ल है जो पंजाब, ईरान, इराक, जर्मन, डेनमार्क के रास्ते होते हुए दुनिया भर में फैली, जिसके कारण भारत के जाटों को एक इंडो सीथियन या इंडो आर्यन ट्राइब कहा जाता है। जाट भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में, पूरे पाकिस्तान में, पश्चिमी अफगान में जट के नाम से और ईरान, इराक में किसी दूसरे नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन जाट भारत के लिए पूर्ण रूप से मूल निवासी नहीं है, क्योंकि जाट पूरे भारत में नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जाट एक मध्य एशियाई जाति है। लेकिन जाट जर्मन में भी है तो डेनमार्क में भी है, वहां तो जटलैंड नामक देश भी है। फिर जाट सिर्फ मध्य एशियाई ट्राइब कैसे हो सकते हैं? और अगर ज्यादा खोजबीन करें इस मामले में तो हम ये पाएंगे कि जाट इंडोनेशिया जैसे दक्षिणी देश में भी है। जाट पूरी दुनिया में मौजूद है। इसका तर्क तो बहुत पहले ही मिल चुका है। इस जाति ने महाभारत युद्ध में काफी सारी सेनाओं में भाग भी लिया था और आप पढ़ सकते हैं कई जगह पर कि वो सेनाएं कहां से आई थी। उनको हम जाट इसलिए बताते हैं कि उनके जो भी वंशज थे वो आज जाटों में मौजूद हैं। और जितने भी महान योद्धा हुए वो सभी जाट थे। यही कारण है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा गोत्र या वंश जाट जाति में ही पाए जाते हैं। पुराने काल के जो भी वंश हैं वो आज जाट कौम में गोत्र के रूप में मौजूद है। महाभारत के युद्ध के बाद भारत के जाटों का साम्राज्य काफी समय तक बना रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद ब्राह्मणों ने भी अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जाट अगर भारत का मूल निवासी है तो वो सिर्फ उत्तरी भारत में ही क्यों है, दक्षिण में क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि जाट बौद्ध काल तक पूरे भारत में थे, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों की दक्षिण में ज्यादा संख्या होने और बौद्ध धर्म पर अत्याचार के कारण दक्षिण के जाट चीन और इंडोनेशिया की तरफ खिसक गए थे। और उत्तर भारत में जाटों की संख्या ज्यादा इसलिए थी कि इधर ब्राह्मण ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जाट कौम को ही तोड़कर राजपूत वर्ग का निर्माण करके यहां भी बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ महाभारत के बाद बाहर गए हुए या फिर वहां के जाटों ने अपनी नस्ल पे ज्यादा ध्यान दिया। वो धर्मों के चक्कर पर बिल्कुल नहीं गए। हालांकि इन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म को खूब फैलाया, लेकिन अपने डीएनए और नस्ल को शुद्ध करके बरकरार रखा, यानी कि अपनी नस्ल से ज्यादा लगाव रखा। आज भले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाट किसी भी नाम से पुकारे जाते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सभी एक ही नस्ल के हैं और इस नस्ल के लोग आज जहां भी मौजूद हैं वे खुद को वहीं के मूल निवासी मानते हैं, क्योंकि जाट दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल है जो दुनिया के हर कोने में मिल जाती हैं। इसलिए जाट के लिए मूल निवासी या विदेशी होने का प्रश्न करना ही गलत है। जाट जहां भी है वो वहीं का मूल निवासी है। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ
स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।